अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सुल्तान पत्थर के पीछे छुपे होते हैं और शहंशाह से कहते हैं मैं यहीं से मुज़ाकरात करूंगा, तुम बाहर आओ। यह सुनते साथ ही शहंशाह दमीर खान और मेहमद के साथ आगे बढ़ता है। सुल्तान भी खड़े हो जाते हैं और मेहमद कहता है उरहान मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, कोई चाल चलने की कोशिश ना करना वरना। तो सुल्तान उससे कहते हैं बुज़दिली से चालें चलना तुम्हारा काम है, अगर मुझे कुछ करना होता है तो मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर करता हूँ। शहंशाह कहता है हमारी शराइत वाज़ेह हैं उरहान। दमीर खान कहता है तुम मुझे सरहद के करीब वाले गांव दोगे। मेहमद कहता है तुम कराजैसार किला मेरे हवाले करोगे। फिर शहंशाह कहता है और तुम काई कबीले की तमाम जमीनें बगैर किसी शर्त के मेरे लिए छोड़ दोगे। सुल्तान गुस्से से कहते हैं वो तुम ही थे जिसने दुश्मन के लिए कराजैसार के दरवाजे खोले। तुमने उन काई लोगों से गद्दारी की जिन्होंने तुम पे भरोसा किया। तुम मुझसे जो ले सकते हो वो सिर्फ मेरा गजब है। शहंशाह कहता है मैं काई कबीले का दुश्मन नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा दुश्मन हूँ उरहान। मैं तुम्हारे इस ना खत्म होने वाले तकब्बुर और जिद का दुश्मन हूँ, लेकिन अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई, अगर तुम अपनी तलवार फेंक दो। सुल्तान उसकी बात काटते हुए कहते हैं बहुत देर हो चुकी है शाहीन शाह सरदार, बहुत देर। तुमने मेरे सिपाहियों को मारा, तुमने मेरे भाई को मारने की कोशिश की। शहंशाह कहता है दर हकीकत मुझे अलाउद्दीन पसंद है, मैं असल में तुम्हारी जगह उसे तख्त पे देखना चाहता था, लेकिन तुम्हारे फैसलों ने हमें इस नौबत तक पहुंचा दिया है। अब हथियार डाल दो और बुरसा मेरे हवाले कर दो, तो फिर शायद मैं तुम्हें ना मारूं बल्कि तुम्हें तुम्हारे खानदान के साथ जिलावतन कर दूं। सुल्तान कहते हैं इस मैदान में जो हम लेंगे और देंगे वो सिर्फ जान होगी। ये सुनते साथ ही शहंशाह के हुक्म पे सिपाही एकदम से तीर चला देते हैं, तो सुल्तान अपने साथियों के साथ एकदम बैठ जाते हैं। दमीर खान शहंशाह से कहता है मुज़ाकरात खत्म हुई, अब इसका अंजाम बहुत खूनी होगा। मगर शहंशाह कहता है मुझे उरहान और शहजादी अस्पोचा जिंदा चाहिए, बाकी सब अपने खून में डूब जाएंगे। सुल्तान के जांबाजों की तरफ से जवाबी तीरंदाजी भी की जाती है। उधर बाज़ंतीनी सिपाहियों का एक गिरोह कराजैसार किले की जानिब बढ़ रहा होता है। बुलंदी पर खड़ा सिपाही ये देखकर अपने साथी से कहता है ये बाज़ंतीनी इमदादी फौज है, ये यहाँ क्यों आए हैं? मगर फिर कुछ देखते हुए कहता है दरवाजा खोलो जल्दी। दरवाजा खुल जाता है और बाज़ंतीनी दस्ता किले में दाखिल होता है। एक सिपाही सामने आते हुए पूछता है तुम जंग में क्यों नहीं हो, क्या हो रहा है? जवाबन बाज़ंतीनी लिबास पहने हुए सिपाही कहता है जंग खत्म हो चुकी है, अब यहाँ तुम्हारी मौत की बारी है। ये कहते साथ ही शामिल अपने साथियों के साथ चेहरा आयाक कर देता है। वो सब अगले लम्हे मेहमद के सिपाहियों पे टूट पड़ते हैं। ये हलचल देख के वहाँ मौजूद कैदी थोड़े परेशान हो जाते हैं। एक बच्चा उन कैदियों के पास आते हुए कहता है सुल्तान उरहान के सिपाही यहाँ हैं, सब खत्म हुआ, हम बच गए। ये कहते साथ ही उन्हें आजाद करने लग जाता है। सहन में तीरों और तलवारों से मेहमद के सिपाही मुसलसल कट मर रहे होते हैं। शामिल भी तलवार और कुल्हाड़े से उन्हें काटता ही चला जाता है। आइकुत मुस्तफा और बाकी भी उसका भरपूर साथ देते हैं, जबकि दूसरी तरफ तमाम कैदियों को खोल दिया जाता है। उधर हम देखते हैं कि सुल्तान और शहंशाह के सिपाहियों के दरमियान तीरंदाजी का मुकाबला जारी होता है। सुल्तान शहजादी अस्पोचा से कहते हैं तुम इतनी जिद्दी निकली कि रुक गई। तो अस्पोचा कहती है मुझे मौत से खौफ नहीं आता। सुल्तान कहते हैं पहले मैंने सोचा था कि मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता। शहजादी अस्पोचा पूछती है क्या अब तुम मुझ पे भरोसा करते हो? सुल्तान कहते हैं हम मौत का सामना करेंगे, मुझे इस दुनिया में और क़यामत के दिन माफ कर देना। शहजादी अस्पोचा कहती है तुम एक बहादुर इंसान हो, तुम्हारे साथ लड़ना और मरना मेरे लिए बाइसे फख्र है। कारा खलील सुल्तान के पास आता है और कहता है मेरे सुल्तान हमारे तीर खत्म हो गए हैं। तो सुल्तान कहते हैं खलील क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारे तीर खत्म हो गए हूँ? यह सुन के अस्पोचा कहती है मौत का सामना करते हुए भी आप इस कदर निडर हैं, क्या ये आपके ईमान की बदौलत है? जवाब में सुल्तान कहते हैं जिसे तुम मौत कहती हो वो हमारे लिए एक मीठा शरबत है। सामने से तीर रुक जाने पे दमीर खान शहंशाह से कहता है शहंशाह सरदार लगता है उनके तीर खत्म हो गए हैं। जवाब में शहंशाह कहता है जब वो मैदान में आएंगे तो हम उन सबको मार देंगे और सुल्तान उरहान और शहजादी अस्पोचा को गिरफ्तार कर लेंगे। पास ही में सुल्तान अपने सिपाहियों से कहते हैं तुर्क कभी हार नहीं मानते, या शहादत या फतह, अल्लाहु अकबर। ये कहते सुनते साथ ही वो सब तलवारें बेनियाम करते हुए उठ खड़े होते हैं। शहंशाह के इशारे पे उसके सिपाही आगे बढ़ते हैं और शहंशाह कहता है बाहर आओ सुल्तान उरहान ताकि हमारी तलवारें आपस में टकरा जाएं। इसी लम्हे आगे बढ़ने वाले उसके सिपाहियों पर तीर बरस पड़ते हैं, सब के सब तीरों का निशाना बन जाते हैं। शहंशाह अपने साथियों के साथ एकदम छुप जाता है। तीर मारने वाला जेर कुतई वहां पहुंचता है और कहता है हम मदद के लिए आ गए हैं। सुल्तान कहते हैं चलो मदद पहुंच गई है, निकलने का वक्त हो गया है। तीरों की आड़ में आके शहंशाह के सिपाहियों की एक कसीर तादाद मारी जाती है। यह देख के मेहमद गुस्से से कहता है जेर कुतई मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा जेर कुतई। दमीर खान कहता है अगर तुम इसे पकड़ सके तब कर लेना। सुल्तान अपने साथियों तक जा पहुंचते हैं और वो सब आगे बढ़ते हैं। शहंशाह कहता है उन्होंने तीर बरसाने बंद कर दिए हैं, आओ उनका पीछा करें। ये सुनते साथ ही वो सब उनके पीछे निकल पड़ते हैं। उधर हम देखते
देखते हैं कि अलाउद्दीन बेहोश होता है और गोंजा उसके पास ही सोई होती है, जो ख्वाब में देखती है कि अलाउद्दीन एक धुंधली जगह से आगे बढ़ रहा है कि बाबा बाबा कहती हुई नन्ही हलीमा एक तरफ से अलाउद्दीन के पास आती है और कहती है चलो बाबा चलो। ये कहते साथ वो पलटती है तो अलाउद्दीन उससे कहता है रुको मेरी बच्ची, तुम गिर जाओगी। तो हलीमा कहती है आए बाबा आए। अलाउद्दीन उसे देख के बहुत खुश होता है, मगर पीछे से गोंजा अलाउद्दीन को आवाज देती है और कहती है अलाउद्दीन तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं और मेरा होने वाला बेटा तुम्हारे इंतजार में है, आ जाओ आ जाओ। तो अलाउद्दीन हलीमा की तरफ देखते हुए कहता है खातून ये देखो, ये अब बहुत बड़ी हो गई है, हमारी बेटी अपनी माँ की तरह गजाली चशम और खूबसूरत हो गई है। हलीमा को तो देखो खातून, हलीमा को तो देखो। हलीमा कहती है बाबा मुझे आपकी बहुत याद आई है, आप कहाँ थे? अलाउद्दीन उसकी तरफ कदम बढ़ाने ही लगता है कि गोंजा फिर से आवाज देती है। तो अलाउद्दीन उससे कहता है हमारी बेटी इंतजार कर रही है गोंजा, चलो चलें। गोंजा कहती है हम अपनी बेटी की परवरिश ना कर सके, आओ हम अपने बेटे की परवरिश मिलकर करेंगे। अलाउद्दीन ये सही वक्त नहीं है, आ जाओ आ जाओ। अलाउद्दीन परेशान होते हुए कहता है ये हमारी हलीमा है मेरी खातून, चलो आ जाओ इसके पास चलें। अलाउद्दीन अजीब कश्मकश में पड़ जाता है, एक तरफ से गोंजा की आवाजें और दूसरी तरफ से बेटी की। इस ख्वाब के साथ ही गोंजा एकदम से उठ जाती है और कहती है अपनी आंखें खोलो अलाउद्दीन, अपनी आंखें खोलो। नहीं नहीं नहीं, तबीब को बुलाओ तबीब को। ये कहते साथ ही गोंजा तेजी में आगे बढ़ती है और बुलंद आवाज में कहती है नसू जलेबी को फौरन बुलाओ, कुछ गड़बड़ है। ये कहते साथ ही वो वापस अलाउद्दीन के पास आती है और उससे प्यार करते हुए कहती है अलाउद्दीन बराए करम अपनी आंखें खोलो। साथ ही उस धुंधली जगह पे अलाउद्दीन हलीमा को उठा लेता है। अगले ही मंजर में हम देखते हैं कि सब घर वाले अलाउद्दीन के पास जमा होते हैं और नसू दवा तैयार कर रहा होता है। गोंजा को हड़बड़ाया हुआ देख के मनून खातून कहती है तुम्हें कुछ हुआ है मैं जानती हूँ, पुरस्कून हो जाओ गोंजा, नसू जलेबी को इसका मुआयना करने दो। गोंजा कहती है कुछ तो गड़बड़ है। साथ वो नसू की दी हुई दवा अलाउद्दीन को सुंगा देती है। अलाउद्दीन को देखते हुए हलीमा भी बहुत परेशान दिखाई देती है और गोंजा कहती है बराए करम अपनी आंखें खोलो, हिम्मत करो, होश में आओ, या अल्लाह इसकी मदद फरमा। कुछ देर तक दवा सूंघते साथ ही अलाउद्दीन हरकत करनी शुरू कर देता है। साथ ही वो हलीमा को रखता है और गोंजा की तरफ देखने लग जाता है। नसू अलाउद्दीन का जायजा लेता है और मलून खातून से कहता है इनका बुखार कम हो गया है मलून खातून, ये जल्दी अपनी ताकत बहाल कर लेंगे, परेशानी की अब कोई बात नहीं है। ये सुन के सब बहुत खुश होते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। गोंजा कहती है अलाउद्दीन तुम होश में आ गए, तुम वापस आ गए, तुम हमारी बेटी को अल्लाह के सुपुर्द करके वापस आ गई। नीम बेहोशी में अलाउद्दीन कहता है मैं वापस आ गया हूँ मेरी खातून, में वापस आ गया हूँ। मलून खातून अलाउद्दीन से प्यार करते हुए कहती है अपने आप को मत थकाओ। हलीमा भी अलाउद्दीन से उसका हाल अहवाल दरियाफ्त करती है तो अलाउद्दीन उससे कहता है मैं ठीक हूँ बहन, मेरे भाई कहाँ हैं? हलीमा कहती है करज हिसार किला फतह करते साथ ही वो वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। मलून खातून कहती है अब हमें चलना चाहिए, गोंजा मेरे बेटे का ख्याल रखना। आगे बढ़ते हुए नीलुफर रुक के हलीमा से पूछती है शहजादी अस्पोर्चा का क्या हुआ? तो हलीमा कहती है शहजादी अस्पोर्चा ने बहुत बहादुरी से जंग लड़ी, हालांकि हमें उससे ये उम्मीद नहीं थी, उसने मेरे भाई का भरोसा जीत लिया है। ये सुन के फातिमा गुस्से में हलीमा की तरफ देखती है और नीलुफर मजीद परेशान हो जाती है। वो आगे बढ़ती है तो फातिमा गुस्से में हलीमा से कहती है तुम क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, चलो मेरे साथ आओ। उधर सुल्तान शहजादी अस्पोर्चा और अपने सिपाहियों के साथ घोड़ों की तरफ भाग रहे होते हैं। शहनशाह दमीर खान और अपने सिपाहियों के साथ उनके पीछे पीछे होता है, मगर इसी लम्हे सामने से बजंतनी सिपाही आके सुल्तान का रास्ता रोक लेते हैं और तीर उन पे तान लेते हैं। पीछे से शहनशाह दमीर खान और सिपाही भी पहुंच जाते हैं। शहनशाह ये मंजर देखते हुए कहता है ओरहान तुम फंस चुके हो। अस्पोर्चा बजंतनी सिपाहियों से कहती है फौजियों उन पर तीर बरसाओ। ये सुनते साथ ही बजंतनी सिपाहियों के तीर शहनशाह की तरफ मुड़ जाते हैं तो शहनशाह एकदम से छुप जाता है। अस्पोर्चा मुस्कुराते हुए सुल्तान से कहती है सिर्फ आप ही हमेशा मुहतात नहीं रहते सुल्तान ओरहान। तो सुल्तान कहते हैं चलो घोड़ों तक पहुंचते हैं। तीर बरस रहे होते हैं और सुल्तान अपने साथियों के साथ आगे निकल जाते हैं। ये मंजर देखते हुए दमीर खान कहता है शहजादी अस्पोर्चा अगर तुम्हारा बाप भी आ जाए तो वो भी तुम्हें मेरे हाथों से बचा नहीं सकेगा। मेहमद कहता है हमें पीछे हटना पड़ेगा। ये कहते सुनते साथ ही वो सब पलट जाते हैं। सुल्तान घोड़ों तक पहुंचते ही हैं कि शामिल भी सिपाहियों के साथ उन तक आ जाता है और कहता है मेरे सुल्तान करज हिसार किला एक बार फिर दौलत उस्मानिया की मलकियत बन चुका है। हमने उन्हें ऐसे भगाया जैसे कोई कुत्ते को भगाता है। ये सुनकर सब बहुत खुश होते हैं और सुल्तान कहते हैं ऐ अल्लाह, लेकिन हम उन गिदड़ों के झुंड से अपना बदला लेके रहेंगे, तुम आगे जाके एहतियाती तदबीर इख्तियार करो। ये सुनते साथ ही शामिल चला जाता है। उधर हम देखते हैं कि गांव के सरदार फ्लावियोस यानी कि ईसा के साथ उस खातून के घर में खड़े होते हैं। सरदार कहता है किस्मत तो देखो कि एवरानोस सरदार का बेटा जिंदा है। वो खातून ईसा से प्यार करते हुए कहती है तुमने बहुत सी आजमाइशें सही हैं मेरे बच्चे। ईसा कहता है सुल्तान ओरहान की बदौलत मुझे हकीकत का पता चल गया, मुझे दोबारा हक का रास्ता मिल गया, अब मैं उनका सरदार और सिपाही हूँ। यह सुन के सरदार कहता है आज हम दूसरी बार सुल्तान ओरहान का नाम सुन रहे हैं।
वो सुल्तान उरहान के खिलाफ बाज़ंतनी कमांडर एनरियास के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तैमुरबोगा कहता है, और उन्होंने आपसे इस जंग के लिए अपने सिपाही देने को कहा है ना? सरदार कहता है। गैमली को रेजनिक लेने के बाद वो सुल्तानत उस्मानिया के खिलाफ अपनी कार्रवाई करेंगे। ईसा कहता है, गैमली को रेजनिक? हाँ, एनरियास भी उन लोगों में से एक है जिसने शहनशाह से गद्दारी की। सदरान जानने के इस जंग में सुल्तान उरहान ही हक के रास्ते पर चल रहे हैं और उनके शाना बिशाना आपकी जगह तैयार है। मैं आपसे ये दौलत उस्मानिया के एक सरदार की हैसियत से नहीं मांग रहा, बल्कि आपके मरहूम सरदार के बेटे की हैसियत से मांग रहा हूँ। सरदार कहता है, हम आपस में मशवरा करेंगे और फिर आपको फैसले से आगाह करेंगे। ईसा कहता है, हमें फौरन बुरसा पैगाम भेजना होगा, मैं आपके जवाब के लिए वापस आऊंगा। वो खातून फिर से ईसा से बेहद प्यार करती है और ईसा तैमुरबोगा के साथ वहां से रवाना हो जाता है और नाज़रीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।